एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने इंट्राडे लॉस को प्रॉफिट में बदल सकते हो, वो भी 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, बल्कि 4 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट। आखिर ये तरीका है क्या, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही जरूरी बातें बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि इस मेथड को यूज करने के लिए आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे होने चाहिए। यानी कि अगर आप 100 रुपए से ट्रेड करते हो तो 500 रुपए आपके पास लगभग होने चाहिए। अगर आप 5000 रुपए से ट्रेड करते हो तो आपके पास लगभग 25,000 रुपए होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने जो पैसा इंट्राडे में लगाया है उसके अलावा भी आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि प्रॉफिट इज नॉट गारंटीड। देखो, ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि आप इस मेथड के जरिए अपने इंट्राडे लॉस को प्रॉफिट में बदल सकते हो, लेकिन इस मेथड से आप हमेशा अपने इंट्राडे लॉस को प्रॉफिट में बदल दोगे, इस बात की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि इस चक्कर में लॉस भी हो जाए, इसलिए थोड़ा रिस्की भी है। तीसरा पॉइंट है, यू मस्ट हैव पेशेंस। मतलब आपके पास सब्र करने की क्षमता होनी चाहिए। हो सकता है कि आज आपका लॉस रिकवर ना हो, कुछ दिन बाद हो, 1-2 दिन बाद हो, 1 हफ्ते बाद हो, इसलिए आपको पेशेंस रखना आना चाहिए। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो आपको बताना बहुत ही जरूरी थी। अब हम सीधे अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई आखिर ये तरीका कौन सा है जिससे हम अपने इंट्राडे लॉस को भी प्रॉफिट में बदल सकते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को प्रैक्टिकली एंजल वन ऐप में ट्रेडिंग करके आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैं एंजल वन की रिकमेंडेशन वाला ये जो सेक्शन होता है, यहाँ से ट्रेड लेकर ये चेक कर रहा था कि क्या इनकी रिकमेंडेशन सही होती है या नहीं। एक बार इनकी रिकमेंडेशन पे ट्रेड करने पर मेरे को प्रॉफिट भी हुआ था, लेकिन जब मैंने दोबारा इनकी रिकमेंडेशन पे ट्रेड लिया तो मेरे को 500 रुपए का लॉस हो गया। हालांकि यहाँ पे थोड़ी मेरी भी गलती थी कि मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा ज्यादा लॉस हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जब मैंने ये इंट्राडे ट्रेड ली थी तब मैंने इसमें अपने लगभग 4,608 रुपए लगाए थे और इस कंपनी के 60 शेयर्स पर इंट्राडे ट्रेड ली थी। उस समय इसका एवरेज प्राइस लगभग 383 रुपए था, यानी कि इस प्राइस पे मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। और जब मेरे को लॉस हुआ तो इस कंपनी के शेयर 374 रुपए तक पहुंच गए, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो मेरे को -2.28% का लॉस हुआ, यानी कि लगभग 8-9 रुपए प्राइस गिर गया और मेरे को जो लॉस हुआ वो लगभग 526 रुपए का हुआ। अब क्योंकि मेरी जो कैपिटल थी, यानी कि जो मैंने अपने पैसे लगाए थे, वो 4,500 रुपए लगभग थे और मेरे को लगभग 550 रुपए का लॉस हो गया। आई नो कि ये बड़ी ट्रेडर्स के लिए ज्यादा अमाउंट नहीं होता, लेकिन जो लोग बिगिनर्स होते हैं ना, उनके लिए ये 500 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि लगभग देखो, अगर मैं इस लॉस को बुक कर देता तो मेरे को मेरी कैपिटल पर लगभग 10% का लॉस होता। 4,500 रुपए मैंने लगाए, उसमें से 500 रुपए चले जाते, मतलब लगभग 10% मेरे को कैपिटल लॉस होता। और मेरा यही मानना है कि शेयर मार्केट से आप बेशक ज्यादा पैसे कमाओ या मत कमाओ, लेकिन अपना एक भी रुपए गंवाना नहीं है। तो उस समय मेरे पास पैसे भी थे। फिर यहाँ पर याद आता है मेरे को ट्रेडिंग करते वक्त एक कमाल का फीचर, जिसके जरिए हम अपनी इंट्राडे ट्रांजैक्शन को डिलीवरी ट्रांजैक्शन में बदल सकते हैं, और यही वो मेथड है जिससे आप अपने इंट्राडे लॉस को प्रॉफिट में बदल सकते हो। अब ये कैसे किया मैंने, ये जानते हैं। तो फटाक से मैंने जिस कंपनी के शेयर में ट्रेड लिया था उस कंपनी को सर्च किया। मेरे को वो कंपनी फंडामेंटली थोड़ी ठीक ठाक लगी। ये एक शुगर मिल की कंपनी थी और ये फंडामेंटली थोड़ी ठीक लग रही थी। तो मेरे को सिंपली क्या करना है, ये जो मैंने पोजीशन बना रखी है ना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही मेरा वो शेयर खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप ये नीचे कोने में देख सकते हो, कन्वर्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऐसा पेज खुल जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पर देखो कोने में दिखा रहा है कि आप कितने शेयर्स की क्वांटिटी इंट्राडे से डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहते हो। आप इस क्वांटिटी को बदल भी सकते हो। अब इसके नीचे देखो लिखा है इन्वेस्टमेंट टाइप। इन्वेस्टमेंट टाइप में मार्जिन और डिलीवरी लिखा हुआ है। अब क्योंकि ये हमारी इंट्राडे ट्रांजैक्शन थी और हम इसे डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इस डिलीवरी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अब इसके नीचे देखो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कन्वर्शन विल रिवाइज द चार्जेस ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर, यानी कि अगर आप इंट्राडे से डिलीवरी में कन्वर्ट करते हो ना, तो उसके चार्जेस बदल जाएंगे। अब क्योंकि इंट्राडे में जो ब्रोकर होता है वो अलग चार्ज काटता है और डिलीवरी में अलग चार्ज काटता है, तो इसमें क्या होगा, पहले आपके जो चार्जेस लगे थे वो इंट्राडे ट्रांजैक्शन के हिसाब से लगे थे, लेकिन आप क्योंकि अब उसे डिलीवरी में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपके जो चार्जेस होंगे वो डिलीवरी ट्रांजैक्शन के हिसाब से लगेंगे। अब यहाँ पर एक और फायदे की बात यह है कि इंट्राडे ट्रेड पर जो चार्जेस होते हैं वो ज्यादा लगते हैं, लेकिन डिलीवरी ट्रांजैक्शन में अगर मतलब आप 2-3 दिन बाद शेयर को होल्ड करके बेचते हो तो उस पर कई सारे ब्रोकर वैसे भी डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर 0 ब्रोकरेज लेते हैं, मतलब आपके चार्जेस भी कम हो जाएंगे। तो मतलब चार्जेस का भी फायदा हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो चार्जेस आपके पहले लग चुके हैं उसी को रिवाइज कर दिया जाएगा, मतलब उसे चेंज कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके चार्जेस 2 बार लग रहे हैं। रिवाइज करने का मतलब बदल रहे हैं चार्जेस। अब देखो यहाँ पर एक और बहुत ही जरूरी चीज आती है जो आपको जरूर समझनी चाहिए। देखो, जब हम इंट्राडे ट्रेड लेते हैं तब हमें मिलता है मार्जिन, जिसकी वजह से हमें कम पैसे पे करने पड़ते हैं शेयर्स को खरीदने के लिए। मतलब देखो, अगर मैं इसी शेयर की डिलीवरी ट्रांजैक्शन लेता तो मेरे को एक शेयर खरीदने के लिए लगभग 384 रुपए पे करने पड़ते, यानी कि 60 शेयर खरीदने के लिए लगभग मेरे को 23,000 रुपए पे करने पड़ते। लेकिन वही मेरे को इंट्राडे में मिलता है मार्जिन। जैसे यहाँ पर मेरे को मिला था 5x का मार्जिन।
5x का मार्जिन का मतलब ये होगा कि जहाँ पर आपको किसी शेयर को खरीदने के लिए 5 रुपए पे करने पड़ते हैं, वहाँ पर सिर्फ आपको 1 रुपए ही उसे खरीदने के लिए पे करना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे को 60 शेयर खरीदने के लिए लगभग 23,000 रुपए पे करने पड़ते, तो अगर उसको 5 से डिवाइड कर दूं तो लगभग मेरे को 4,600 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। तो इस कैलकुलेशन को देखकर आपको ये पता चल गया होगा कि जब मैंने इंट्राडे ट्रेड ली थी तब मेरे को सिर्फ 4,600 रुपए पे करने पड़े थे, लेकिन अब क्योंकि मैं इस इंट्राडे ट्रांजैक्शन को डिलीवरी में बदल रहा हूँ तो मेरे को उसके पूरे पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी कि लगभग 23,000 रुपए मेरे को पे करने पड़ेंगे। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही 4,600 रुपए पे कर दिए हैं, तो इस 23,000 रुपए में से अगर मैं 4,600 रुपए माइनस कर दूं तो लगभग 18,500 रुपए मेरे को और पे करने पड़ेंगे इन शेयर्स को खरीदने के लिए। तो मेन बात यह है कि मैं अगर इस अपनी इंट्राडे ट्रांजैक्शन को डिलीवरी ट्रांजैक्शन में बदलना चाहता हूँ तो मेरे को लगभग इन शेयर्स को खरीदने के लिए 18,500 रुपए और पे करने पड़ेंगे। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि यू विल नीड मोर कैपिटल। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपकी ये जो इंट्राडे ट्रेड थी वो डिलीवरी ट्रांजैक्शन में बदल जाएगी। डिलीवरी में कन्वर्ट करने के बाद पहले दिन तो मेरे को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, लेकिन मेरा जो लॉस है वो लगभग आधा हो चुका था। और 1-2 दिन और जब मैंने उन शेयर्स को होल्ड किया और उन शेयर्स का प्राइस बढ़ा तो मेरा जो लॉस था वो बिल्कुल 0 हो गया था। लेकिन मैं तब भी अपने शेयर्स को बेचा नहीं, मैंने कुछ दिन और होल्ड किया। कुछ दिन और उन शेयर्स को होल्ड करने के बाद जब उन शेयर्स का प्राइस और बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे और बढ़ गया। पहले मेरे को लगभग 500 रुपए का लॉस हो रहा था, वही लॉस मेरा लगभग 500 रुपए के प्रॉफिट में बदल गया। और ऐसा करते करते कुछ दिन बाद मेरा वो 500 रुपए का लॉस लगभग 2200 रुपए के प्रॉफिट में आ गया। अब देखो, जब मैंने इन शेयर्स को होल्ड किया था तो ऐसा नहीं है हर दिन इस शेयर का प्राइस बढ़ रहा था, किसी किसी दिन इन शेयर्स का प्राइस गिर भी रहा था, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम भी हो जा रहा था। लेकिन देखो, क्योंकि ये कंपनी उस समय थोड़ी फंडामेंटली ठीक ठाक थी, इसलिए इस कंपनी का शेयर वापस बढ़ा और मेरा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो लगभग 23,000 रुपए था और वो 23,000 रुपए मेरे लगभग 25,000 रुपए में बदल गए। मतलब लगभग मेरे को 2200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पहले मेरे को लगभग मेरी कैपिटल पे 10% का लॉस हो रहा था, लेकिन अब मेरे को मेरी कैपिटल पर लगभग 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो, आई होप आपको कैसे इंट्राडे ट्रेड को डिलीवरी में बदलते हैं ये आपको पता चल गया होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने वाली भी हैं। जैसे मेरे केस में यहाँ पर तो क्योंकि ये कंपनी ठीक ठाक थी इसलिए इनका शेयर प्राइस बढ़ गया, लेकिन मान लो अगर ये कंपनी अच्छी नहीं होती और इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने की जगह गिर जाता तो मेरे को और भी ज्यादा नुकसान हो जाता। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि थोड़ा रिस्की भी है। तो भाई अब बात ये आती है कि अगर ये तरीका रिस्की भी है और ऊपर से इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, तो क्या ये मेथड हम जैसे लोगों के लिए सही रहेगा? तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बड़ी ट्रेडर हो, यानी कि अगर आप ज्यादा पैसों से ट्रेड करते हो, मान लो अगर आप 1-2 लाख रुपए लगाकर इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो ऑब्वियसली ये मेथड आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको उस ट्रेड को डिलीवरी में कन्वर्ट करने के लिए ही लगभग 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपके और भी ज्यादा पैसे फंस जाएंगे। तो देखो, मेरे हिसाब से इस मेथड का यूज वो लोग कर सकते हैं जो छोटे अमाउंट की ट्रेड लेते हैं, और इस मेथड का इस्तेमाल तब कर सकते हो जब आप श्योर हो कि उस कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले समय में बढ़ेगा, तभी आप अपनी इंट्राडे ट्रेड को डिलीवरी में कन्वर्ट करना। फाइनली मैं यही कहूंगा कि ये मेथड आपके हमेशा यूज नहीं आएगा, लेकिन अगर ये मेथड आपको पता है तो कभी ना कभी आप इस मेथड से अपने पैसे जरूर बचा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाली वीडियो देखो, ये भी काफी अच्छी वीडियो है।